हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि इस एम्ब्रॉयडरी के साथ किस तरह का ब्लाउज जो होगा वो परफेक्ट होगा, तो कई लोगों ने अपने हिसाब से प्रक्रिया दिए थे दोस्तों कि इस एम्ब्रॉयडरी के साथ कौन कौन से ब्लाउज पॉसिबल हैं। तो उनमें से कई लोगों ने कहा था सिंगल डॉट, कई लोगों ने कहा था डबल डॉट, और कई लोगों ने कहा था प्रिंसेस कट। बट मेरी जो जहाँ तक अब तक समझ है दोस्तों, इस एम्ब्रॉयडरी में एक्चुअल जो एम्ब्रॉयडरी होता है, एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउजेस होते हैं वो स्पेस दिए होते हैं, दिया जाता है। प्रिंसेस कट होता है तो यहाँ से स्पेस दिया होता है मार्जिन के लिए एम्ब्रॉयडरी में, और डार्ट के लिए यहाँ से भी दिया होता है। तो उस हिसाब से वो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी है। इसमें दोस्तों सिर्फ दो डॉट्स पॉसिबल हैं। एक तो या तो आप साइड डॉट्स बना सकते हैं, या तो आप सामने का सिंगल डॉट बना सकते हैं। बाकी प्रिंसेस का ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। प्रिंसेस कट या फिर चार डॉट्स या फिर और कुछ पॉसिबल है, मगर बिना सुर ताल का होगा दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा देखने में। फिटिंग तो हो सकता है अच्छी आ जाए, बट क्योंकि यहाँ पर आर्मोल पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है। हम प्रिंसेस काटेंगे तो यहाँ पर भी कटेगा, तो एम्ब्रॉयडरी में ज्वाइन आएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमें इस एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है दो ही है, या तो साइड डार्ट्स हम बना सकते हैं, या तो सिंगल डार्ट्स फ्रंट में बना सकते हैं। उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है दोस्तों। तो चलिए, हम फैब्रिक में नहीं, सबसे पहले पैटर्न काटेंगे, फिर उसके बाद हम फैब्रिक में काटेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम मेजरमेंट सुन लेते हैं। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 14 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 15 इंच। और जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है वो है 33 इंच। जो फुल बस्ट है वो है 35 इंच। और जो इसका वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 30 इंच। और जो डॉट पॉइंट है वो है 10 इंच। और जो इसका नेक है दोस्तों फ्रंट का, वो तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना पड़ेगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं बट बड़ा तो कर नहीं सकते हैं। तो तकरीबन 7.5 इंच फ्रंट का नेक है, और बैक का जो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से है उस हिसाब से बनेगा। बाकी स्लीव्स जो लेंथ है दोस्तों वो है 13 इंच, और उसका बॉटम जो है वो है 10 इंच, यानी स्लीव्स लेंथ जो है 13 इंचेस है, और जो उसका बॉटम है वो है 10 इंचेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट काटेंगे, और आज जो है थोड़ी सी अलग मैं बताने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाए। तो ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ मैं नहीं काटूंगा, और जितना इजी हो सके मैं इजीएस्ट मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, उस वे में काटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 14 इंच हमारी लंबाई है ब्लाउज की दोस्तों। तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसका तो एक सीधा मार्क कर लेना है दोस्तों लेंथ का। उसके बाद दोस्तों हमारा डॉट पॉइंट जो है वो 10 इंच, तो 10 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। एक मार्क दोस्तों आपको अंडर बस्ट का लेंथ जो है हमारा कितना है वो आएगा 13 इंच, तो 13 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डॉट बॉर्डिंग है वो है 8 इंच, तो 8 का आधा आएगा 4 इंच, तो 4 इंच पे आपको मार्क करना है इस तरह से। तो 4 इंच पे इस तरह से हमें यहाँ पे भी मार्क कर लेना, एक सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें 7.5 पे आर्मोल का लेंथ लगा लेना है इस तरह से। दोस्तों जिस किसी ने भी ये डिटेल्स नहीं देखा है किस तरह से हम आर्मोल का लेंथ लगाते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने डिटेल में बताया है फुल ट्यूटोरियल के साथ। तो आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं, जिसको समझना है आर्मोल किस हिसाब से रखें, हम शोल्डर किस हिसाब से रखें, वो जाकर समझ सकता है। उसके बाद दोस्तों देख लेना है हमें, अपर चेस्ट हमारा 33 इंच है, तो 33 का चौथाई आएगा 8.25, तो 8.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना। दोस्तों जो फ्रंट का शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच, तो इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी हम 12 इंच ही रखेंगे। तो 12 का आधा आएगा 6 इंच, तो 6 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है आर्मोल के लिए। क्योंकि हमारा फ्रंट में और बैक में डीप नेक है दोस्तों, तो शोल्डर जो है भागता है, जिसकी वजह से हमने फ्रंट के शोल्डर से 1 इंच माइनस कर दिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंच कप को आपको रखना है इस तरह से, एक आर्मोल का शेप दे देना है
इसमें मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। उसका दोस्तों इन साइड जो है आपको यहाँ पर आधा इंच लेना है इस तरह से, और जो आउटसाइड है दोस्तों फुल बस्ट का हमारा बराहवा हिस्सा जो भी आएगा वो आपको लगा देना है। तो हमारा फुल बस्ट 35 इंच है, तो 35 का बराहवा इंच हिस्सा जो आएगा, यानी 12 पार्ट में हमें डिवाइड करना है 35 को। तो जो भी आता है हमारा यानी 3 के करीब में आएगा, 1 सूत कम आएगा, तो हम राउंड फिगर 3 इंच रख ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 इंच लगा लेना है, ठीक है। उसका दोस्तों ये लाइन को आपको क्लियर कर लेना है, मिला लेना है इस तरह से डॉट में। ये 3 इंच है, तो 3 इंच यहाँ से आपको देखना है, ये इस तरह से कहाँ पे आ रहा है आपको इस तरह से आपको मार्क कर देना है 3 इंच पे, ठीक है, इस तरह से। ये लेंथ भी ले लेना है इस तरह से यहाँ पे, यानी हमारा 3 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों हल्का सा यहाँ पे ना शेप आएगा हमारा, वरना जो है ना हमारे डार्ट में जब हम डार्ट मारते हैं ना तो यहाँ पर पॉइंट आता है। तो हल्का सा कभी भी लगाएं तो डार्ट, सिंगल डार्ट खास करके शेप में ज़रूर लगाएं। ये इस तरह से यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देके लगा लें इस तरह से डार्ट। उसका देख लेना है दोस्तों हमारा ये लेंथ कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है, तो वही 4 इंच आपको इस तरह से आपको मार्क करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क कर देना है, 4 इंच पे लगा देना है। उसका दोस्तों जब यहाँ पे हमें देख लेना है जो हमारे फुल बस्ट से अपर चेस्ट कम हो दोस्तों, तो हमें यहाँ पर भी डार्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम आधे इंच का डार्ट दे देंगे, तो क्वार्टर इंच इस तरह से आपको मार्क कर लेना। एक डार्ट यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये डार्ट निकालना। उसके बाद दोस्तों हमें इसको काट लेना है। सबसे पहले ये डार्ट को हमें निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इस डार्ट को हमें पहले तोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जब डार्ट तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से करना है दोस्तों, आधा आधा आपको यहाँ पे देख लेना है, हमारा क्वार्टर इंच है तो यहाँ पर भी क्वार्टर इंच आना चाहिए। इस तरह से शेप निकाल देना है, सीधा कर देना है, बेसिकली आधा आधा करके निकाल देना है सिंगल डार्ट के लिए। यहाँ से भी हमने निकाल और यहाँ से भी निकाल दिया। ये डार्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस इधर से निकालने के लिए। वैसे जो पुराना जो स्टाइल है दोस्तों वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो इसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड इस्तेमाल करना पड़ रहा है दोस्तों। उसका देख लेना दोस्तों हमारा वेस्ट कितना आ रहा है, यानी 3 इंच आ रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो वही 3 इंच आपको क्या काम करना है, यहाँ पे रखना है। और जो हमारा वेस्ट है यानी 30 इंच है हमारा वेस्ट, तो 30 का चौथाई आएगा दोस्तों 7.5, तो 7.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये क्या काम करना है, हमें इस तरह से शेप निकालनी है। याद रहे प्रिंसेस का शेप जिस तरह से होता है इसी तरह से हल्का सा आपको, प्रिंसेस में ज्यादा पफी होता है, इसमें हल्का सा पफ दे के आपको निकालना है, बहुत जरूरी है। इस तरह से स्ट्रेट नहीं निकालना है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसका दोस्तों ये चिपका लेंगे, इस डार्ट का कोई काम नहीं है, पहले चिपका लेते हैं नहीं तो ये खुलता रहेगा। उसके बाद आर्मोल देख लेते हैं दोस्तों, हमारा 8 इंच आर्मोल चाहिए। जैसा कि बैक का आर्मोल हम बड़ा रखते हैं दोस्तों, तो उस तरह से आपको चेक कर लेना है। बैक का हम आधा इंच बड़ा रखते हैं फ्रंट के आर्मोल से, तो 17 इंच हमारा आर्मोल है, तो 17 का आधा आएगा 8.5, बट हम फ्रंट का 8 चाहिए हमें फ्रंट का, ठीक है। 9 इंच तकरीबन शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे, यानी हमारा अभी थोड़ा सा यहाँ से उठेगा दोस्तों, क्योंकि जब ये डार्ट हम मारते हैं ना ये रिएक्शन आएगा जो, तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आधा इंच उठेगा तब जाके वहां पे परफेक्ट आएगा। तो 2.5 इंच हमारा शोल्डर स्ट्राइप है दोस्तों, 2.5 इंच आपको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आपको डाउन कर देना है इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा इसमें गहरा करके ताल लेते हुए और 1 इंच यहाँ पे हम मार्जिन रख देंगे दोस्तों साइड में, यहाँ पे मार्क कर देंगे, झटका लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। ये हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये जो डॉट है इसका रिएक्शन देख लेना है, ये हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, इस तरह से, और सीधा स्केल रख के आपको मार्क कर लेना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा आ रहा है इस तरह से,
बट हमें यहाँ पर नहीं काटना है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है इसका रिएक्शन, बट हमें आधा इंच और कम करना है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये पैनल जो है बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्रॉस होता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ भागता है। आधा इंच और नहीं उठाएंगे तो ये आपका लटकने लगेगा। और नहीं तो एक मेथड और है दोस्तों, क्या काम करें, ये लेंथ आपको देखना है इस तरह से, कितना आ रहा है, हमें 14 इंच आ रहा है, तो ये डार्ट जो है इसका आधा आपको देख लेना है। ये हमने यहाँ पर आपको देखना है, हमने 3 इंच रखा था, 3 का आधा आएगा 1.5 इंच, तो यानी 14 में 1.5 माइनस करेंगे तो यानी हमारा यहाँ से 12.5 आएगा दोस्तों। तो लेंथ देख लेना है, 12.5 होना चाहिए, यानी अभी हमारा यहाँ पर ज्यादा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये इतना ज्यादा है तो इतना निकाल देना है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमें आर्मोल हमारा कितना मिल रहा है, 8 इंच चाहिए, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आर्मोल आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया फ्रंट का पैनल दोस्तों, ठीक, एकदम परफेक्ट हो गया। अब ये हमारा एकदम जबरदस्त आएगा दोस्तों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं एकदम इजीएस्ट मेथड के साथ। ये जरूर देख लेना है दोस्तों, ये हमारा कितना आना चाहिए, 8.25 आना चाहिए, तो इस हिसाब से साइज में परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है, आपको देख लेना है, क्योंकि हमारा ये 32.5 इंच है दोस्तों, जो अपर चेस्ट है 32.5, बट हमने राउंड फिगर 33 रखा है, तो इस हिसाब से, क्योंकि ये पैनल बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा तो ये खींच कर बढ़ता ही है, तो ये चीज सिंगल डार्ट में ध्यान रखें, थोड़ा 19-20 कम भी होगा तो चलेगा। ये हमारा फ्रंट हो गया दोस्तों। अब हम बैक काट लेते हैं दोस्तों। तो बैक के लिए क्या काम करना है दोस्तों, हम 14 इंच ही रखेंगे बैक का लेंथ, इसमें हमें कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस हम नहीं करेंगे, यानी क्योंकि हमारा जो साइज है, बस्ट साइज जो है दोस्तों, बड़ा साइज है। अपर चेस्ट जो है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कितना डिफरेंट है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से। बाकी 19-20 होगा साइड में तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको रख लेना है। फिर उसके दोस्तों बैक का आर्मोल आप एक तरह से इस तरह से रख सकते हैं, आपको देखना है ये फ्रंट का साइज कितना साइड आ रहा है, यानी 4.25 हमारा साइड आ रहा है, तो 4.25 आपको प्लस 4.25 हमारा साइड आ रहा है, तो जिसमें से आपको तकरीबन 1 इंच तक प्लस कर देना है, यानी 6.25 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। 4.25 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.25 आएगा। तो इस तरह से एक शॉर्टकट तरीका है दोस्तों हमारे बिगिनर्स के लिए, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो डार्ट उठेगा तो उसका रिएक्शन जो आएगा, उसके बाद दोस्तों रिएक्शन की वजह से हम साइड में निकालते हैं ताकि हमारी साइड न लटके, तो जिसकी वजह से हमने ऐड किया है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अपर चेस्ट है वो 33 इंच है, तो 33 का चौथाई आएगा 8.25, तो जिसमें से हमें देख लेना है हमारा 9.5 इंच बैक का गला आ रहा है, तो तकरीबन यहीं पर आएगा दोस्तों। तो यानी हमारा जितना अपर चेस्ट है उतना ही रहेगा, यानी 33 इंच है तो 33 का चौथाई 8.25 आएगा, तो 8.25 पे ही इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद हमारा वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 30 इंच, तो आपको क्या काम करना है, इस तरह से 8.25 यहाँ पर भी लगा लेना है दोस्तों, यानी हमारा डार्ट जो है ज्यादा चौड़ा नहीं आएगा बैक का, स्ट्रेट आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हम 4.25 इंच पे हम डार्ट ब्रॉडिंग रख देंगे, 4.25 यहाँ पर भी रख देंगे, इस तरह से 4 इंच लंबा डार्ट का निशान लगा देंगे। 1.25 इंच का हमारा डार्ट आया है तो 1.25 इंच का इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, डार्ट के लिए। ये हमारा डार्ट हो गया बेसिकली, ठीक। उसका दोस्तों जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच, तो 15 इंच में जैसा कि हमारा बैक नेक डीप नेक है, तो इसमें से हम इसमें माइनस करेंगे 2.5 इंच दोस्तों, तो 7.5 इंच है, तो 2.5 इंच हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा तकरीबन 5 इंच, तो 5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, और 5 इंच यहाँ पे भी मार्क कर देना है, इस तरह से एक सीधा लाइन खींच लेना है दोस्तों इस तरह से। उसका दोस्तों ये लेंथ देख लेना है आपको कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 8.25, 8.25 का आधा आपको निशान लगा देना है यहाँ पे, तो 8.25 का आधा आएगा 4 इंच एक सूत, 4 इंच एक सूत पे इस तरह से आपको मार्क करना है। उसके बाद आर्मोल को ऐसा फेंक कर दोस्तों यहाँ से हाफ आपको मार्क कर लेना है, यानी आधा आपको मार्क कर लेना है इस तरह से, आधा। उसके बाद आधा यहाँ पे इस तरह से पूरा कर लेना है, ये हमारा आर्मोल हो गया बेसिकली, ठीक है। 1 इंच का हम मार्जिन रख देंगे साइड में। उसका देख लेते हैं, हमें आर्मोल चाहिए 9 इंच दोस्तों,
तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है और बाकी जो आपका बच रहा है पौना इंच तक, पौना इंच 1 इंच वो शोल्डर स्लोप हो जाएगा। 2.5 इंच हमारा जो है दोस्तों शोल्डर स्ट्राइप है, तो 2.5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करना है। अंदर का गला दोस्तों हमारा जो एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग है उसी के हिसाब से बनेगा, तो यहाँ गला काटने से कोई फायदा नहीं, बस हमें शोल्डर स्लोप को ध्यान देना है। उसके बाद ये हमें काट लेना है दोस्तों। उसके बाद ये आर्महोल काट लेना है हमें, थोड़ा सा फेंक कर ये आर्महोल काटे नीचे की तरफ दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद आपको ये भी काट लेना है। अब हमें देख लेना है दोस्तों, ये डार्ट जो है इसको मार लेना है आपको, क्योंकि डार्ट मारने के बाद जो साइड का रिएक्शन आता है, यानी साइड हमारा लटकने लगता है, साइड में शेपिंग आती है, तो जब डार्ट मार लेंगे तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट रखना है, कितना हमें डार्ट उठाना है, इस तरह से ये इतना हमारा मार्क आ रहा है, तो इसको आपको यहाँ से काट के निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों इन साइड से आपको तकरीबन 1/4 इंच निकाल देना है। यहाँ पर चटका लगा लेंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया बैक दोस्तों। उसका शोल्डर स्लोप हम डाउन कर देंगे, ये ये देख सकते हैं बैक हमारा कट गया है। नेक्स्ट वीडियो जो है फैब्रिक पे काट कर बताएंगे दोस्तों, फैब्रिक पे उसको कैसे काटें। उसके बाद स्टिचिंग का भी ये ब्लाउज हम डालेंगे, इसके बाद हम फैब्रिक पे काट कर बताएंगे, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी स्टिचिंग की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।